नमस्ते स्टूडेंट, आप सभी लोग होप यू पीपल आर वेल एंड आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग लेके आए हैं फिजिक्स का चैप्टर 4 और लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से और सीबीएसई के सर्कुलम के हिसाब से फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है ये। इसके बाद आपका फिजिक्स 10th क्लास का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपकी साइंस में बच जाएगी एक चैप्टर केमिस्ट्री की और तीन तीन चैप्टर आई थिंक आपको बायोलॉजी की। तो अपन इसके बाद बायो कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री कर लेंगे। तो साइंस का अपना यही फ्लो है। अब सोचा कि पहले फिजिक्स कंप्लीट ही कर देते हैं, है ना। इसीलिए फिजिक्स का ये चैप्टर का वीडियो भी हम अब ला रहे हैं। ला क्या रहे हैं आप देख ही रहे। फिजिक्स का चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई ऐसा खास कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, है ना। सॉरी। इसलिए कुछ ऐसा खास करने का, आपको टेंशन लेने का कोई नीड है नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, आपने पुराने चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, ज़रूर पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में पढ़ा होगा, ये सब हमने पढ़ा ही है। सॉरी। तो अब हम लोग उससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे। एक न्यू टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है। इसका पता किसने किया था? तो आपके बुक में एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर। यहाँ नीचे में आपको होगा भी, एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे, मतलब एक मिस्टेक से इन्होंने ये चीज़ पता किया था। हुआ क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ रिसर्च कर रहे थे। इनके बगल में एक कंपास रखा हुआ था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे रिसर्च कर रहे थे तो इनके बगल में एक जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट है कोई, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो यहाँ पे इनके बगल में यहाँ पे एक कंपास रखा हुआ था। कंपास आपको पता है ना, इस टाइप का रहता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ऐसे होता है। यही इनके बगल में रखा हुआ था। जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को चालू किया, यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को चालू किया, कंपास का जो निडल है ना वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, फिर वापस अपनी जगह पे आया, फिर डिफ्लेक्ट हुआ, फिर वापस आया। तो इससे इनको यह पता चला, ठीक है, इससे इनको यह पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट कहीं ना कहीं आपस में लिंक है, समझिए। इनसे इनको यही पता चला। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन। मैग्नेटिक, अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बार मैग्नेट के हिसाब से समझना है। करना क्या है आपको, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको इतना पता होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में, है ना। सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अटैक करते हैं, इतना तो आपको पता होगा। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हर एक मैग्नेट का एक फील्ड होता है, मतलब एक अलग तरीके से वो अट्रैक्ट या रिपेल करने का उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वही हम लोग आप समझेंगे। आपको इसमें एक्टिविटी में करना क्या है कि आपको एक बार मैग्नेट लेना है, उसको उसको क्या करना है, अपने को बार मैग्नेट लेना है, उसके ऊपर आयरन का फिलिंग्स डालना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो फ़िलहाल तो ऐसे ही आपको इस टाइप से कहीं भी पड़ा पड़ा होगा, कहीं भी होगा। फिर आपको क्या करना है कि इतना करने के बाद आपको इस सारे प्रक्रिया को एक कार्डबोर्ड पे करना है। और जब आप इसको कर ले तो इस कार्डबोर्ड पे टैप 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 टैप, यहाँ हल्का हल्का, यहाँ पे आपको सिर्फ उंगली से हल्का हल्का ऐसे टैप करना है। होगा क्या कि ये फिर फीलिंग्स जो है इस टाइप का ये ऐसा स्ट्रक्चर ले लेगा।
आपको ये दिख रहा होगा कि इस टाइप का स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे होता है ये, हाँ कैसे बनाया गया है आपके। अब आप ऐसा फ़ोटो तो नहीं बना सकते कहीं पे भी हर जाके, ड्राइंग तो नहीं कर सकते। तो आपके लिए यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है, समझे। उसको किस तरीके से बनाया गया है, उसको क्या किया गया है कि पहले नॉर्थ और साउथ पोल से एक कंपास रखा गया, उसको ऊपर नीचे किया गया। जिस तरीके से कंपास का नीडल घूम रहा था उस हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाया गया, तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, यही होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल में जाके ख़त्म होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये क्लोज्ड लूप होती है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये ऐसे, जैसे ये अंदर में तो नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर सॉलिड है, मगर जैसे अगर ये यहाँ से ऐसे शुरू हो रही है तो ये वापस ऐसे घूम के ऐसे वापस इसमें मिलेगी, तो ये होता है अंदर में असलियत में, समझे। तीसरी प्रॉपर्टी है अंदर में, इस मैग्नेट के अंदर में जितने भी फील्ड लाइन है वो असल में आपको, वो असल में आपको स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, समझिए, यही प्रॉपर्टी है। और इसी से एक और प्रॉपर्टी आती है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इसी के अंदर होता है, क्योंकि ये तो दूर दूर होते हुए, ये देखिए यहाँ पे गैप वैप होने जा रहा है, तो ये वो नहीं होता है। मतलब यहाँ पे डेंसिटी नहीं होता है। चौथा आपके पास है, ये बहुत हल्का इम्पोर्टेंट है, ये इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आ सकता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि कभी भी जैसे दो फील्ड लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण ये है कि अगर ऐसा होता है तो आपको एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि फिजिकली नॉट पॉसिबल, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, समझे। अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक अपना मेन है। अगला टॉपिक अपना कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यही है अपना वायर। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब ये होता है वायर। ठीक है, वायर हो गया आपका इसका मतलब। तो ड्यू टू वायर आपको इसमें समझना है। तो वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है। वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सिर्फ ऐसा सर्कल होता है। ठीक है, उसमें हल्का आपको ओवल टाइप का दिखता है, इसमें सर्कल होता है। ठीक है, हाँ, इसमें सर्कल होता है। इसका भी किस तरीके से डायरेक्शन निकाला गया, वही कंपास का मेथड, कंपास रखा गया और कंपास का डायरेक्शन जहाँ जहाँ जा रहा था उस हिसाब से निकाला गया। ठीक है, और ये इसका भी सिर्फ आपको कंपास टाइप का होता है। अब हाँ, इसमें आपको दो टाइप के वो मिल जाते हैं, दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड मिल जाते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म, इसमें क्या होता है कि ये एक, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये दोनों में, ये डिस्टेंस एक ही बराबर होगा, ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों आपस में इक्वल नहीं होगा, इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए।
अगला आ जाता है आपका राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो अपन देख लेते हैं। एक सेकंड, न्यू पेज ले लेते हैं अपन। हाँ एक सेकंड आप, ठीक है। ठीक है, टॉपिक है आपका डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन, जैसे ज्योग्राफी में डायरेक्शन होते हैं 4 टाइप के, मैं बना भी देता हूँ आपको। एक सेकंड आप, जिस तरीके से फिजिक्स में 4 टाइप के डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और ये साउथ, उसी तरीके से फिजिक्स में भी ये 4 डायरेक्शन के साथ 2 और डायरेक्शन होते हैं। एक होता है आउटवर्ड, एक होता है इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड मतलब अंदर जाता हुआ, आउटवर्ड मतलब बाहर आता हुआ। ठीक है, ये इनवर्ड और आउटवर्ड अभी आपको काम आएगा, इसको ठीक से समझ लीजिए। जैसे कि एक आपको ये फिजिकली करना होगा और बहुत आसान है, जो बता रहा हूँ आप बस उनको उसको सुनिए और एक बार आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा। आप एक कोई भी रफ कॉपी का कोई भी एक पेज आप उसमें से फाड़ लीजिए। फिर आप उस पेज में आपके हाथ में एक पेन होगा। ठीक है, उस पेन या पेंसिल से एक उस पेज में किसी भी जगह पे पेंसिल को अंदर डालते हुए, मतलब वो एक पेज में एक पॉइंट ले लीजिए और उससे पेंसिल को धक्का दीजिए अंदर की तरफ। ठीक है, जब पेंसिल आप अंदर की तरफ धक्का दे रहे हैं तो ये हो गया इनवर्ड फोर्स। अब आप पेज को टर्न मत करिए, पेज को उसी टाइप से रहने दीजिए। अब आप क्या करिए कि सिर्फ पेंसिल को दूसरे डायरेक्शन में ले जाइए और उसी उसी होल में, जिस होल से आप अंदर डाले हैं उसी होल से वापस बाहर लाइए। इसको बोलते हैं आउटवर्ड फोर्स। समझ गए? आई होप आपने किया होगा, बहुत आसान बताया मैंने। इसको मैं आपको इस नोट्स के एंड में डाल देता हूँ। हाँ, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और आप चाहे तो इसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, है ना। एक सेकेंड रुकिए। आई होप आपको पता चल चुका होगा। अगला आ जाते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल आपको मैक्सवेल्स रूल भी कहा जाता है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी कहा जाता है, क्योंकि उसको मैक्सवेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें क्या होता है कि अगर आपको यह पता है कि करंट की दिशा किस तरफ है, ठीक है, करंट अगर आपको पता है कि एक वायर है, इसमें करंट जो है वो इधर साइड जा रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। समझिए, आप ये बता सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। समझ, इसको कैसे करना है तो अभी आपको ऐसे कैसे बताऊं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना राइट हैंड लेना है। राइट हैंड मतलब राइट हैंड मतलब जिससे आप खाना खाते हैं, और
को लेना है आपको। उसके बाद आपको ऐसा इमेजिन करना है कि एक सीधा वायर जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ वायर जा रहा है और उसमें करंट भी ऊपर की तरफ ही चल रहा है। तो आपको अपना राइट हैंड का जो थंब है उसको उस करंट के डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। अब ये जो पूरा बाकी बचे हुए उंगली जो आपको उस वायर को कवर करते हुए दिख रहे होंगे, ये जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं उसी डायरेक्शन में फील्ड होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये मान लेते हैं ये एक वायर है, ठीक है। अब आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाइए। इसमें लगाने के लिए हमें एक चीज़ का डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मान लेते हैं करंट इस तरफ जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो आप थंब ऊपर की ओर लगाइए। तो आपका ये जो उंगली ऐसे घूम रहा होगा, मतलब यहाँ से अंदर जा रहा होगा, यहाँ से बाहर आ रहा होगा। तो अब आपको मैंने अभी डायरेक्शन सेंस बताया, अंदर जहाँ से जा रहा है उसको बोलते हैं इनवर्ड्स। तो आपका यहाँ पे जा रहा है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ से अब आपको जा निकलेगा, यहाँ पे आपका निकलेगा आउटवर्ड्स, ठीक है। ये हो गया आपका इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। और इसी हिसाब से आपका करंट इस तरह से घूम रहा होगा और ये ऐसे जा रहा होगा, समझ गए। यही होता है आपका राइट हैंड थंब रूल। इसमें दो तीन चीज़ें आपको समझनी है। लूप के बारे में समझना है। एक करंट है, एक सर्किट है जो इस टाइप से लूप में काम कर रहा है। तो इसमें जो करंट है वो हमेशा एक तरफ से इनवर्ड होगा, एक तरफ से आउटवर्ड होगा। जैसे कि आप इस तरफ से इनवर्ड होगा, ठीक है। इस तरफ से आपको ये इनवर्ड होगा और अगले तरफ से यहाँ से आपको ये आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको आउटवर्ड होगा। ये हमेशा रहेगा, समझ गए। इसीलिए जैसे और एक और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की एक और डेफिनेशन होती है। नॉर्थ पोल जो कि आपको आउटवर्ड्स निकाले और साउथ पोल जो कि इनवर्ड्स ले। तो इस हिसाब से इसमें सबसे पहला एक्शन हो रहा है इनवर्ड्स जाने का, समझे। सबसे पहला एक्शन हो रहा है इसमें, हाँ सॉरी, अंदर से। आप इसको अंदर से देखिए, अंदर से ये कैसे निकल रहा है। अंदर से ये पोल बाहर की तरफ निकल रहा है ना। अंदर से आप देखिएगा बाहर की तरफ निकल रहा है। जैसे ये देखिए, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है ना। यहाँ से बाहर आ रही है। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल है। आप समझ गए कि। और इसी तरीके से एक लूप है। अब ये नॉर्थ पोल होता है कब, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमता है लूप में। जब क्लॉकवाइज करंट घूमता है तो सेम थ्योरी निकाल के हम लोग इसको बोल सकते हैं कि, सेम थ्योरी लगा के हम लोग इसको बोल सकते हैं ये जो करंट है ये साउथ, ये जो लूप है ये साउथ पोल का लूप है, समझिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना। आपको अगर समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एक आपको नहीं होगा तो कमेंट में समझा दूंगा, और तभी भी ना समझ में आए तो फिर बताइएगा, एक इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी ला सकते हैं। फिलहाल चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आप इतना तो समझ गए होंगे। आगे हम लोग आ जाते हैं, यही लूप के बारे में आपको यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है। ये जो जहाँ से घुसता है उसको साउथ पोल, जहाँ से निकल रहा है उसको नॉर्थ पोल। इस हिसाब से यहाँ से ये अंदर से बाहर निकल रहा है तो इसको साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है। इस जगह को, बाहर वाले को साउथ पोल बोलेंगे, और यहाँ अंदर नॉर्थ पोल होगा। मतलब नॉर्थ और साउथ हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में ही होगा, समझ गए। आपको हमेशा इसको याद रखना है।
एक सेकंड, समझ गए? आपको इसको हमेशा याद रखना है। अब आपको समझना है अच्छा, ये वाला डायग्राम इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आपको लूप बनाने के लिए आ गया है ना, तो आपको यही बना के देना है, ठीक है? इसको बनाना कैसे, एक बार मैं आपको अपने खुद से बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। इसको अपन फिर नोट्स में डाल देंगे। एक सेकंड, आप मुझे ये देखिए, करना क्या आपको, सबसे पहले एक कार्डबोर्ड बनाना है। ठीक है, कार्डबोर्ड में आपको क्या करना है कि सबसे पहले नीचे से आपको इस टाइप का ऐसे करके ऐसे कर देना है। फिर आपको यहाँ पे हल्का सा गोल करना है, गोल करना है। फिर इस टाइप से आपको इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे लूप बनाना शुरू करना है, ऐसे 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 ऐसे, बस हो गया। आपको यहाँ पे यही करना है, ओके। और यहाँ से आपको एक बीच में सेंटर में इस टाइप से एक हो गया आपका यही चीज़ आपको ये यहाँ पे बनाया हुआ था। मैं इसको यहाँ पे आपको पेस्ट करता हूँ इसके ही ऊपर, क्योंकि आपको ये इसका फोटो तो आपको आपके बुक में दिया ही होगा। ये मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ ताकि आपको ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये आपको अब अगला समझना है। इसका भी डायग्राम आपको बनाने आ सकता है, इसको भी मैं समझा देता हूँ फिलहाल, फिर डायग्राम भी बना के यहीं पे पेस्ट कर दूंगा। सोलेनॉइड कुछ नहीं होता है, सोलेनॉइड बार मैग्नेट का रेप्लिका होता है, बार मैग्नेट को ही रेप्लिकेट करता है, समझ गए? बार मैग्नेट को ही ये रेप्लिकेट करता है ना। जैसे ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, एक सेकंड, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। इसी तरीके से सोलेनॉइड भी, इसका ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। होता क्या है कि इसके अंदर ये होता क्या है कि जैसे ये एक ऐसा 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 लूप होता है, ठीक है, जिसके अंदर या तो कुछ डाला हुआ रहता है, ठीक है, लूप होता है जिसके अंदर या तो कुछ हो भी सकता है या तो कुछ नहीं भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं है तो उसको एयर सोलेनाइड बोलेंगे, और कुछ है तो वो उस हिसाब से होता है। अगर सॉफ्ट आयरन है इसके अंदर तो ये मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है। अगर हार्ड आयरन है तो उसको परमानेंट मैग्नेट बना सकता है। चलिए, यही इसका सोलेनॉइड का काम है ना। सोलेनॉइड का डायग्राम इसको भी अपन कर देते हैं। सोलेनॉइड का डायग्राम कैसे दिखता है, आपको उस बनाने के लिए, सोलेनॉइड का डायग्राम बनाने के लिए ज़्यादा कोई कुछ है नहीं ऐसा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा फिर ऐसा, फिर उसके बाद इस टाइप से, यही आपको बस बना के देना है। यहाँ से आप नॉर्थ पोल लिख दीजिए, यहाँ से आप साउथ पोल लिख दीजिए, हो गया आंसर। इसको नीचे लेके जाना होगा ना। एक सेकेंड, ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं।
पहला टॉपिक है अपना फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है कि फ्लेमिंग फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने यह पाया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ एक फोर्स भी होता है। ठीक है, जो फोर्स किसी पार्टिकल को दूसरे तरफ भेजने का पावर रखता है, समझ गए। तो उसी फोर्स के बारे में उन्होंने बताया है ना। इसमें अब आपको फोर्स को बारे में सिर्फ इतना समझना है कि फोर्स का डायरेक्शन आपको निकालना है। इसके लिए बोलते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल। ये लोग बताया है फ्लेमिंग्स ने। यहाँ पे आपको नाम भी दिख रहा होगा। इसमें क्या है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये सारी उंगली आपको एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। ये है थंब, ये है उसके नीचे वाली उंगली, फिर उसके नीचे वाली उंगली, है ना। आप नाम अपना हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि थंब को सबसे ऊपर रखना है, फिर उसके नीचे वाली उंगली को सीधा रखना है, फिर उसके नीचे वाली उंगली को एक 90 डिग्री के एंगल पे उससे टेढ़ा रखना है। सबसे ऊपर वाला जो थंब है वो उसको बोलिए फील्ड। सबसे ऊपर वाला जो थंब है सॉरी, सबसे ऊपर वाला जो थंब है आपका वो होगा फील्ड। फिर नीचे वाला जो थंब है वो होगा आपका मोशन। नीचे वाला जो उंगली मोशन होगा, सबसे नीचे वाला होगा करंट। ठीक है, इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आपको दो चीज़ गिवन होगी, आपको कोई एक निकालना होगा कि कहाँ है, या फिर करंट कहाँ है, या तो मोशन कहाँ है। एक छोटी सी बात है इसमें आपको याद रखनी है। जो भी पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या कोई मेटल का पार्टिकल, वो हमेशा करंट के डायरेक्शन में ही जाते हैं। जो भी नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, है ना, बीटा पार्टिकल, या फिर कोई भी नॉन मेटल का पार्टिकल, वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और जो भी न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन, ठीक है, गामा पार्टिकल, या कोई एटम, ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं। इस कारण से इन पे फोर्स का कोई असर नहीं पड़ता है। समझ गए आप? आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अगला है आपका लास्ट टॉपिक है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सिर्फ 2-3 फैक्ट है वो याद रखने, और तो कुछ खास है नहीं आपको, है ना। हाँ, इसमें तो और कुछ आपको खास याद रखना नहीं है। इससे पहले कि हम लोग इसको चालू करें, हम लोग को ये लेफ्ट हैंड थंब रूल में 2-3 चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब रूल में जब भी फोर्स जो है मैक्सिमम कब लगता है, जब कोई पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पे फेंका गया हो, तब फोर्स मैक्सिमम लगता है। जब फोर्स मैक्सिमम से थोड़ा कम होता है, जब कोई किसी 90 से कम एंगल में फेंका गया हो, उस समय फोर्स का वो होता है। और फोर्स ज़ीरो हो जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी के सीधे सीधे भेज दिया गया हो तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। अगर इसके अपोजिट भेज दिया गया हो तो भी फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। अगर इसके बीच में कहीं पार्टिकल छोड़ दिया गया हो तो भी फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, समझिए। उसके बाद न्यूट्रल पार्टिकल का फोर्स ज़ीरो होता है, समझ गया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के। ठीक है, अब स्ट्रेट कंडक्टर में फोर्स का क्या हिसाब किताब है कि सेम है। 90 डिग्री पे है फोर्स तो मैक्सिमम, 90 से कम है तो फोर्स मैक्सिमम से कम, और फोर्स न्यूट्रल के लिए ज़ीरो, अपोजिट के लिए ज़ीरो, छोड़ दिए तो ज़ीरो। समझ, सेम कहानी दोनों में।
अब हम लोग आगे आ जाते हैं लास्ट टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक का सर्किट्स के ऊपर। इसमें आपको हम एक कुछ फैक्ट है, जैसे अपने इंडिया में जो है इलेक्ट्रिक करंट आपको कंपनी द्वारा दिया जाता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, हम लोग के पास एसी करंट आता है, डीसी नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे दो टाइप के बोर्ड्स होते हैं, एक 15 एम्पीयर का, एक 5 एम्पीयर का। जिसमें 15 एम्पीयर का जो होता है वो हैवी वेटेड अप्लायंसेस जैसे हीटर, कूलर, ये सब चलाने के लिए होता है। फिर होता है आपको 5 एम्पीयर का, जो कि नॉर्मल कोई भी नॉर्मल जो सामान है वो चलाने के लिए होता है, जैसे कि बल्ब, फैन, ये सब। यहाँ पे आपको एक डोमेस्टिक सर्किट का आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये आपको बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक लाइव, एक सेकंड इसको आप मैं छेड़ूंगा नहीं जाना, एक सेकंड। ये एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है। ये दोनों वायर आपको कंपनी के द्वारा ही मिलता है, जो भी बिजली बोर्ड आपके पास है वही आपको ये देगी। यहाँ से आपका लाइव से करंट आता है, न्यूट्रल से करंट आता है। लाइव वायर रेड कलर में कोटेड होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर में कोटेड होता है। लाइव से करंट सबसे पहले फ्यूज़ में जाएगा, फ्यूज़ के बाद इलेक्ट्रिक मीटर में जाएगा, फिर एक बड़ा सा स्विच बोर्ड में जाएगा जिससे सारे अप्लाइंसेस में करंट जाएंगे। फिर ये न्यूट्रल से होते हुए ये वापस चले जाएंगे। इसके बीच में इस अप्लाइंसेस से एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपका जुड़ा होगा, समझ गए? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपका जुड़ा होगा। ठीक है, सॉरी अर्थ वायर आपका जुड़ा होगा हर एक अप्लायंसेस से, ताकि जब करंट बाहर निकलने लगे इस इन अप्लायंसेस से, तो ये डायरेक्ट आपके अर्थ में चले जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमेशा यूज़ करना चाहिए डोमेस्टिक सर्किट में, जिससे कि ओवरलोड का चांस कम हो जाता है। ओवरलोड में क्या होता है कि अप्लायंसेस जितनी रेटेड है उससे ज़्यादा ही मतलब आप ऐसा अप्लायंस लगा देते हैं, आपके वायर से ज़्यादा पावरफुल अप्लायंस आप लगा देते हैं, तो वो ओवरलोड का कंडीशन हो जाता है। उसमें आपका तार वगैरह जल भी सकता है। एक होता है शॉर्ट सर्किट। होता क्या है कि जैसे आपका यहाँ पे एक सर्किट बना लेते हैं, ये एक सर्किट है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ से होता क्या है कि ये नॉर्मल चल रहा है, आप यहाँ से गलती से तार, यहाँ से कोई तार ऐसे जुड़ गया, तो होगा क्या कि ये शॉर्ट हो गया आपका रास्ता, और यहाँ पे ये करंट बढ़ जाता है। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे ओवरलोड हो जाता है, फिर वही तार वार जलने का चांसेस होता है। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहाँ पे, ये वाला चैप्टर भी आपका एंड हो चुका है। ठीक है, काफ़ी फास्ट लेक्चर था ये, आप कह सकते हैं। मतलब आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा कम समय लगा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, है ना, और अच्छा लगा होगा। अगला हम लोग कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वगैरह चैप्टर कर लें। केमिस्ट्री में मात्र एक चैप्टर बचा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो भी हो जाएगा अपना। ठीक है, बाकी अगला सोशल साइंस की जहाँ तक बात रही, सोशल साइंस में 2-3 चैप्टर उसमें भी बचे हुए हैं, वो भी अपन कंप्लीट करा लेंगे। और क्योंकि एक ज्योग्राफी का बचा हुआ है, एक सिविक्स का बचा हुआ है, 2 ही चैप्टर है ना, तो वो अपन कंप्लीट करवा लेंगे, हो जाएगा वो। और तो कुछ बचा ही नहीं है, सारी कहानी तो हो चुकी है ना। और बाकी वही यूट्यूब पे है, आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।